हेलो, गुड इवनिंग। आज आप लोग का क्लास चल रहा है हिंदी का, क्लास 10th का है। हिंदी है, पद 3 चल रहा है। पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। सूरदास का जीवन परिचय हो गया है और उसके बाद हो गया है पद 1 हो गया है, इसके बाद पद 2 भी हो गया है। आज चल रहा है पद 3, ठीक है। इसका व्याख्या सिर्फ कर रहे हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। ये सब चीज के लिए कंपटीशन हो या फिर जो अभी जो एग्जाम आने वाला है जैक बोर्ड में, उसका भी इसमें अहम भूमिका रहेगा। जो कि क्वेश्चन आने वाला है, इसको गद्यांश के रूप में भी दे सकता है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है पद में, पद 3 का पहला जो लाइन है वो कह रहा है हमारे हरिहारील की लकड़ी, यानी कि हमारे हरिहारील की लकड़ी। ये कह रहा है, ये कह रहा है गोपिया कह रही है ना, गोपिया कह रही है कि कृष्ण जी हैं। गोपिया कह रही है कृष्ण उनके लिए, किनके लिए? उद्धव के लिए, उनके लिए हारील की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारील एक पक्षी है, हारील पक्षी यानी कि शब्दार्थ हारील का मतलब पूछ लेगा तो बताइएगा हारील पक्षी का नाम है। जिस तरह हारील पक्षी जो लकड़ी का टुकड़ा को जीवन का सहारा मानती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जी को कौन मानती है? गोपिया क्या मानती है? जीवन का आधार मानती है श्री कृष्ण जी को। अब कहता है दूसरा लाइन कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपिया कह रही है कृष्ण जी को कि मन में हमने जो है, गोपिया कह रही है कि हमने जो है सब मन में, हृदय में और मन से, क्रम से, वचन से, मन क्रम यानी कि मन से, क्रम से, वचन से हृदय में क्या कर लिए हैं? दृढ़। हृदय में किनको बसा लिए हैं? स्थापित कर लिए हैं। श्री कृष्ण जी को हृदय में स्थापित कर लिए हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निसही कान्हा कान्हा जकरी। कह रहा है कि हम सोते हैं, जागते हैं, दिन रात श्री कृष्ण रटा करते हैं। दिन रात किसके भजन में रटा मतलब मिलन रहते हैं, यानी कि मिश्रित रहते हैं, तो कृष्ण जी के, यानी कि कृष्ण जी का बहुत प्रेम व्यवहार अच्छा होगा, इसलिए तो मिलन थे गोपिया लोग। अब क्या कह रहा है? सुनत जोग लागत है ऐसो जो कवि ककरी। यानी कि गोपिया कह रही है कि तुम्हारे जो योग संदेश है वो सुन करके मैं, एक ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे ज्यादा मिर्चाई खा लीजिएगा तो बड़ी तीता लगता है ना, तो ठीक उसी प्रकार सुने योग संदेश तो बोल रहा है कि हमको कड़वी ककड़ी के समान लगा, एकदम तीखा लगा, ठीक है। इसके बाद कहता है सुतो व्याथी हमको ले आए देखी सुनी न करी। यानी कि तुमने ऐसा रोग लेकर के आ गया है, तुमने क्या कर दिया है? सुतो व्याथी यानी कि तुमने ऐसा रोग लेकर आ गया है जिसे न कभी सुना है, न कभी देखा है और न कभी किया है, सिर्फ कृष्ण जी का है। कृष्ण जी के बारे में कह दिया था कि अब कृष्ण जी आप लोग के पास नहीं आएंगे। योग संदेश सुना दिए थे, तो इनको कहने का मतलब था गोपिया लोग को कि न कभी इस बात को मैंने कभी सुना है, तुम तो रोग लेकर के आ गया, हमके लिए, मेरे लिए
क्या बीमारी एक ठो लेकर के आ गया है। न कभी इस बीमारी के बारे में मैं कभी सुना हूँ, न कभी किया हूँ और न कभी देखा हूँ। आगे कहता है यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। कहता है कि यह संदेश उन्हें जाकर सुनाइए जिनका मन चंचल हो, जिनके मन में दुविधा हो। हमारे मन में कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण जी के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। यही कह रहा है पद 3 और नेक्स्ट डे पद 4 चलेगा, ठीक है। और इसमें जो है से शब्दार्थ थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, हो सकता है 1 नंबर में पूछेगा। और ज्यादा करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कंपटीशन लेवल के हैं वो हिंदी में आने वाला है इस लेसन से 5, 7, 8, 10 नंबर जो भी आएगा, ये तो हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि 10 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, लेकिन 1, 2, 3 जितना आ जाएगा। लेकिन याद कर लीजिएगा कि इसमें से शब्दार्थ भी हो सकता है आ जाएगा, हो सकता है गद्यांश भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही का जल्दी में ही उसका एग्जाम ले लिया जाएगा। उसमें ये परफेक्ट है कि इस लेसन से आएगा। और आगे भी लेसन का तैयारी हो रहा है, हिंदी का आगे भी पढ़ाया जाएगा।